हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 15, यम हिना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अब भगवान बता रहे हैं क्या फ़ायदा है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि इनको सहन करो, जो सुख दुख प्राप्त होते हैं इनको सहन करो, है ना। तो अब भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यम हिना व्यथयन्त्येते। जिस व्यक्ति को ये जो सुख दुख हैं ये व्यथित नहीं करते हैं, व्यथित नहीं करते यानी विचलित नहीं करते हैं। विचलित नहीं करते हैं का अर्थ है कि वो कृष्ण के भजन में जो व्यक्ति लगा हुआ है तो वो सुख दुखों से विचलित नहीं होता है और कृष्ण के भजन में लगा रहता है। व्यथयन्त्येते पुरुषम, तो वो व्यक्ति पुरुष है, तो वो व्यक्ति ही जो है पुरुष कहलाने योग्य है। वो व्यक्ति उसके अंदर वो पुरुषार्थ है, वो योग्यता है, पुरुष कहलाने की योग्यता है उसके अंदर। और अर्जुन को भगवान कहते पुरुषर्षभ है कि तुम पुरुषों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो अर्जुन इतने सहनशील हैं कि उनके शरीर में बहुत बाण लगते हैं, बाणों के घाव होते हैं, लेकिन तो भी वे युद्ध को छोड़ते नहीं हैं, युद्ध बंद नहीं करते हैं। तो अर्जुन के अंदर सहन करने की बहुत योग्यता है। और स्वर्ग में भी अर्जुन गए तो वहाँ के सुखों से भी वे प्रभावित नहीं हुए। उर्वशी जैसी अप्सरा आई जो कि बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर लेती है और अर्जुन ने उसको भी माता कह करके पुकारा। तो उर्वशी के भी जीवन में ये पहली घटना थी कि कोई ऐसा भी पुरुष उसे मिला कि जो उसके सौंदर्य के जाल में ना फंसा हो। तो अर्जुन सुख में भी जो है इतने सहनशील हैं कि सुख में विचलित नहीं होते, और अर्जुन दुखों में भी इतने सहनशील हैं कि दुखों से भी विचलित नहीं होते। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तो जो व्यक्ति पुरुष कहलाने के योग्य है, मनुष्य कहलाने के योग्य है, तो उसको क्या करना चाहिए, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। सम दुख सुखम धीरम, तो वो व्यक्ति धीर कहलाता है। तो धीर का मतलब यही है, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, कि जो वाणी के वेग को रोक सकता है। बोलने की बहुत इच्छा होती है लेकिन हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इस पर हमें अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग को रोकना है। तो मन में बहुत सी तरंगें उठती हैं लेकिन हमें उनको शांत करना है और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते रहना है। और वो निश्चित दिशा क्या है, श्री कृष्ण का भजन करना है। तो जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं और वे सुख दुख से विचलित नहीं होते हैं तो उनको धीर, यहाँ पर भगवान धीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं सोमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व के योग्य होता है। अमृतत्व का अर्थ है कि शरीर छोड़ने के बाद उसको जो है दोबारा ऐसा शरीर नहीं प्राप्त होगा जिसमें उसे मृत्यु का मुंह देखना पड़ेगा। तो मृत्यु से हमेशा के लिए सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति को क्या करना है, सुख और दुखों के प्रहारों को सहन करके कृष्ण के भजन में अपना मन लगाना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा होता है कि जो धीर हो, ये शाम तंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो यहाँ पर असली जो मनुष्य है, असली जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके अंदर असली पुरुषार्थ है, तो वो कृष्ण के भजन में विचलित नहीं होता है और द्वंद्व के मोह से हमेशा दूर रहता है। तो यहाँ द्वंद्व का मतलब क्या है, सुख और दुख के द्वंद्व से। तो सुख और दुख में जो है जो व्यक्ति स्थिर रह करके श्री कृष्ण का भजन करे तो वो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य होता है। उसको फिर दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं प्राप्त होगा, बल्कि वो जाएगा कृष्ण के धाम में। हरे कृष्णा।